नमस्कार सभी को। नेस्ट ने एक और लेटर जारी किया है जिसमें कुछ रिवाइज्ड ड्यूटी की इन्होंने बात करी है। क्योंकि होता ये है कि कई लोग जो है ड्यूटी से रिलेटेड आरटीआई वगैरह डालते हैं, पूछते हैं या इधर उधर पूछते हैं कि सर इनकी ड्यूटी क्या है या इस स्टाफ की ड्यूटी क्या है। तो थोड़ा सा क्लैरिफाई करना पड़ता है। और वैसे भी जो अभी 2-3 महीने पहले इन्होंने एक नोटिस डाली थी जिसमें सभी की ड्यूटीज़ बताई थी, उसमें हर स्टाफ की जो भी ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसके नीचे एक और लाइन लिखी थी जिसको आप लोग पढ़िएगा ध्यान से। उसमें लिखा था कि एनी अदर ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइंड बाय द प्रिंसिपल। यानी जो ड्यूटीज़ उसमें मेंशन है वो तो स्पेसिफिक हैं ही, आप करेंगे। उसके अलावा प्रिंसिपल को कोई भी ड्यूटी अगर लगती है जो आपको देना चाहता है तो वो दे सकता है, तो वो भी करनी पड़ेगी। तो यही सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं इस लेटर में क्या है। कुछ स्पेसिफिक ड्यूटी दी गई हैं सभी को, तो वो लोग देख लें इसको। द प्रिंसिपल ऑल EMRSs सब्जेक्ट रिवाइज्ड असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी pertaining to store, procurement, exam paper preparation and online portal management। ड्यूटी जो है स्टोर और मेस से रिलेटेड है, प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड है, एग्ज़ाम पेपर प्रिपरेशन से रिलेटेड है, ऑनलाइन पोर्टल मैनेजमेंट से रिलेटेड है। तो ये सारे काम कौन करेगा जानते हैं। आगे इन्होंने जैसे लिखा है, इन लाइट ऑफ रिसेंट फीडबैक इंक्लूडिंग मल्टीपल राइट टू इंफॉर्मेशन क्वेरीज एंड पर्सनल रिक्वेस्ट एंड आफ्टर ए रिव्यू ऑफ द करंट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज within the EMRS institutions, we would like to bring your attention to certain important revisions regarding the assignment of duties. These adjustments are being made to streamline processes, improve efficiency, and ensure better clarity in the functioning of various administrative and academic roles. Kindly note the following revised responsibilities ताकि EMRS इंस्टीट्यूशन सही से फंक्शन करे, कोई दिक्कत ना आए। इस वजह से कुछ ड्यूटीज़ रिवाइज और स्पेसिफाई की गई हैं यहाँ पर। अगर हम बात करें मेंटेनेंस ऑफ स्टोर इंक्लूडिंग मेस, इफ़ मेस इज़ रन बाय EMRS, तो ये ड्यूटी कौन करेगा। जैसे कि स्टोर के मेंटेनेंस की बात करी गई है या मेस को, मतलब मेस को उसमें इंक्लूड किया गया है, तो उसको प्रॉपर तरीके से उसका रख रखाव करना, साफ़ सफाई की व्यवस्था कराना, ये सारी चीज़ें कौन करेगा अगर मेस जो है EMRS द्वारा चलाई जा रही है। तो इसमें लिखा है, द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द स्टोर एंड द मेस वेयर अप्लीकेबल विल नाउ बी असाइन टू द हॉस्टल वार्डन। तो ये किसको दी गई ड्यूटी, हॉस्टल वार्डन को। द वार्डन विल इंश्योर the proper upkeep and management of the store and mess facilities including regular monitoring and supervision। तो ये जो मेंटेनेंस ऑफ स्टोर और मेस की ड्यूटी किसके खाते में जा रही है, हॉस्टल वार्डन के। दूसरा है मेंटेनेंस ऑफ स्टॉक रजिस्टर एंड इंडेंट्स ऑफ प्रोक्योरमेंट। जो स्टॉक रजिस्टर्स होते हैं, जैसे स्कूल में ऑफिस स्टाफ में आपके स्टॉक रजिस्टर्स होते हैं, कितना सामान है क्या, उसमें सारी एंट्री होती है। तो इसको कौन देखेगा, या जो भी चीज़ें जैसे खर्च हो रही हैं, टूट रही हैं, नहीं आ रही हैं, या उनके पूरा उनका विवरण रखना। तो ड्यूटी ऑफ मेंटेनिंग द स्टॉक रजिस्टर विद एक्यूरेट एंड रेगुलर एंट्रीज फॉर कंज्यूमेबल एंड नॉन कंज्यूमेबल आइटम्स विल नाउ बी हैंडल्ड बाय द अकाउंटेंट। तो इसका रख रखाव कौन करेगा, अकाउंटेंट। और वैसे भी ये अकाउंटेंट ही रखते हैं क्योंकि पूरा विवरण उन्हीं के पास होता है, पूरा ब्यौरा कि कितनी चीज़ें हैं, कौन सी कंज्यूमेबल हैं, कौन नॉन कंज्यूमेबल हैं। तो आइटम्स ये दो तरीके के होते हैं, एक जो इजली मतलब कंज्यूम हो जाते हैं, बार बार उनको बदलना पड़ता है, लेना पड़ता है, उनको विनिस्ट करना पड़ता है, उनको डिस्ट्रॉय करना पड़ता है। तो ये सब पूरा इसका डेटा कौन रखेगा, अकाउंटेंट। एडिशनली द अकाउंटेंट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग एंड सबमिटिंग इंडेंट्स फॉर ऑल रिक्वायर्ड आइटम्स पर्टेनिंग टू EMRS। और अकाउंटेंट की जिम्मेदारी है
सारे आइटम्स का पूरा विवरण रखेंगे ये, जैसे इसमें हॉस्टल या मेस में या स्टाफ क्वार्टर में या तमाम जगह जितनी भी चीज़ें हैं, एज वेल एज मेंटेनिंग प्रोक्योरमेंट फाइल्स एंड सबमिटिंग प्रपोजल्स फॉर अप्रूवल। तो ये वैसे तो अकाउंटेंट के खाते में ही जाता है, अकाउंटेंट ही इसको काम ये काम करता है, पूरा उसी के पास विवरण होता है। तो ये इन्होंने हो सकता है स्टडी किया हो नवोदय केवीएस को, उसके बाद इस तरीके से निकाला हो। ये भी केवीएस नवोदय में तो होता ही है, इसमें कुछ नया नहीं है। तीसरा जो पॉइंट है, प्रिपरेशन ऑफ एग्ज़ाम पेपर्स एंड टेस्ट पेपर्स, तो ये टीचर्स ही करते हैं, जो टीचर जो सब्जेक्ट पढ़ाता है वही पेपर तैयार करता है। तो इसमें है, इट हैज़ बीन डिसाइडेड दैट द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रिपेयरिंग एंड टाइपिंग एग्ज़ाम पेपर्स एंड टेस्ट पेपर्स विल नॉट फॉल अंडर द परव्यू ऑफ द ऑफिस स्टाफ इंक्लूडिंग प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, अकाउंटेंट, एसएसए, जेएसए, इट्स। मतलब लोगों ने कहा होगा कि हमें टाइपिंग नहीं आती या हम कैसे बनाएंगे पेपर, तो ये तो काम ऑफिस का है, लोगों ने बोला होगा, जबकि ऑफिस नहीं बनाता है पेपर वो पर्टिकुलर टीचर बनाएगा। तो यही कहा गया, दीज टास्क विल नाउ बी हैंडल्ड एक्सक्लूसिवली बाय द रिलेटेड टीचिंग स्टाफ। एडिशनली द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर जनरेटिंग रिजल्ट्स, कीपिंग ऑफलाइन रिकॉर्ड्स and uploading the same onto the online portals such as MIS and other state-run portals will also lie with the respective teaching staff। तो ये सब्जेक्ट टीचर, क्लास टीचर का है की जिम्मेदारी है कि वो जैसे सब्जेक्ट टीचर पेपर बनाएगा, टेस्ट पेपर बनाएगा, रिज़ल्ट अपना तैयार करेगा, अपने सब्जेक्ट का मार्क्स स्लिप वगैरह हैंड ओवर करेगा, तमाम चीज़ें ये सब्जेक्ट टीचर करेगा और ये सारी चीज़ें क्लास टीचर को देगा। क्लास टीचर की अब जिम्मेदारी होगी फाइनल रिज़ल्ट प्रिपेयर करने में, मार्कशीट बनाने में और सारे मार्क्स वगैरह वो अपलोड करने को MIS पोर्टल पे। ये सब जो है कौन करेगा? क्लास टीचर करेगा। तो ये जिम्मेदारी किसकी हो गई? प्रिपरेशन ऑफ एग्ज़ाम पेपर्स एंड टेस्ट पेपर की टीचर की। फिर मैनेजमेंट ऑफ ऑनलाइन पोर्टल्स, ऑनलाइन पोर्टल का मैनेजमेंट रख रखाव कौन करेगा? जैसे कि MIS एंड अदर स्टेट रन पोर्टल्स रिलेटेड टू स्टाफ एंड स्टूडेंट, मतलब स्टाफ एंड स्टूडेंट का पूरा विवरण जो ऑनलाइन रहता है, उनका डेटा जो रहता है उसका कौन करेगा? ये ऑल अपडेट्स एंड मैनेजमेंट्स ऑफ ऑनलाइन पोर्टल रिलेटेड टू स्टाफ एंड स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग MIS एंड अदर स्टेट रन पोर्टल्स विल हेंस फोर्थ बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द अकाउंटेंट। ये भी जिम्मेदारी किसको दी जा रही है? अकाउंटेंट को। दिस इंक्लूड्स अपडेटिंग स्टाफ एंड स्टूडेंट डेटा, maintaining accuracy in records and ensuring that all relevant information is uploaded and kept up to date across the respective platforms। तो ये इसमें देखा जाए तो 3 कैटेगरी, मतलब वैसे तो 4 कैटेगरी हैं ड्यूटीज़ की, लेकिन 3 कैटेगरी के लोगों को दी गई हैं, एक हॉस्टल वार्डन, एक अकाउंटेंट और रिस्पेक्टिव टीचर्स। We trust that these revised responsibilities will bring about a clear delineation of duties and improve operational efficiency within your institution. Please ensure that this information is promptly communicated to all relevant staff members and that the necessary adjustments are made accordingly। तो ये उन्होंने अनुपम सोनेलकर हैं, जॉइंट कमिश्नर निस्ट के, उन्होंने ये ड्यूटीज़ जारी करी हैं रिवाइज्ड, तो ताकि स्कूल सही से फंक्शन करे। और कई बार होता है कि जब ड्यूटी किसी को दी जाती तो वो पर्सन ये कह के मना कर देता कि ये ड्यूटी हमारी नहीं है। इस वजह से कभी कभी स्पेसिफाई करना होता है कि ये किसकी ड्यूटी है, तो इस वजह से ताकि उसमें कोई भी विचलन की स्थिति ना पैदा हो, कुछ भी ऐसा ना हो जिससे कि मना करे या कोई समस्या आए, तभी ये स्पेसिफाई होकर ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताई गई हैं। ठीक है, मिलते हैं।